साथियों नमस्कार। आयुर्वेदिक फार्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत अहम विषय पर बात करने वाला हूं, जिसको हम सामान्यतः एसिडिटी कहते हैं। है बड़ी छोटी चीज़, अरे यार एसिडिटी है, क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, खान पान गलत हो गया होगा। लेकिन कभी हमने विचार किया है एसिडिटी की शुरुआत कहाँ से होती है? हमें उस जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ से हमारा जन्म हुआ है। इस शरीर के अंदर नाभि एक ऐसा स्थल है जहाँ पर मानव सृष्टि की संरचना हो रही है। और बहुत गहन विचार करेंगे तो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है, जो सारे एक्टिव ऑर्गन्स है, वो इसी नाभि के आसपास ही स्थित है। आप बहुत अहम होता है पाचन तंत्र जो है, जठार जिसे हम हिंदी में कहते हैं, अमाशय है, इसी नाभि के आसपास देखिए आपका एंजाइम जहाँ बनता है उसका भी काम होता है। पेंक्रियाज है जहाँ पर आपका इंसुलिन डेवलप होता है, आपका लीवर वहीं है, किडनी वहीं है। आप दोस्तों यहाँ कहीं भी हड्डी की संरचना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ टिश्यूज है। तो आप समझ सकते हैं साथियों, एक शरीर के अंदर एक एक सेल टिश्यूज का बहुत महत्व है। तो हमारा एक परम कर्तव्य बनता है कि हमारा खान पान दिनचर्या सही होना चाहिए। एसिडिटी का सीधा तात्पर्य होता है आपकी दिनचर्या सही ना होना, आपका खान पान सही ना होना। हम देखते हैं अगर हमारे वाणभट्ट चिकित्सा की बात करें, चरक आयुर्वेद की बात करें, वो हमेशा आपके खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं। आपका रात्रि का भोजन के उपरांत कम से कम 1.5 से 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। खाते समय कभी भी पानी का सेवन बहुत सूक्ष्म मात्रा में ही लेना चाहिए। अगर आप खाते समय पानी का ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपका एसिडिटी बनने के लगभग संभावना बढ़ जाती है। साथियों, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटे छोटे संस्कार हमें अपने परिवार के अंदर, अपने बच्चों के अंदर देना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या कर रहे हैं आजकल भौतिकवादी युग में, दिन भर काम करते हैं, रात को आने के बाद हार्डली 9-10 बजे खाना खाने के बाद सीधा वो बिस्तर पे जाके सो जाते हैं। ये कभी भी वर्जित है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो भोजन के उपरांत कम से कम आपको 1000 कदम हल्के कदमों से जरूर चलना चाहिए। जो व्यक्ति इस नियम को पालन करेगा और खाने के बाद कम से कम 40 मिनट के बजाय 1 घंटे तक किसी भी हालत में पानी या तरल पदार्थ का सेवन ना करें। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा भी हम देखते हैं कि लोगों की एसिडिटी बढ़ती है। उसमें सबसे बड़ा ये कारण है कि जो व्यक्ति रात को सोने के बाद और सुबह उठता है तो कम से कम 6 से 8 घंटे का डिफरेंस होता है, और आपको सुबह उठने के बाद एक हैवी नाश्ता करना चाहिए। लोग अपने शरीर के प्रति अत्याचार करते हैं। लोग सुबह उठने के बाद सीधा खाना खाते हैं 11 बजे 12 बजे। दोस्तों, ये आप अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इस शरीर के अंदर हर 6 से 8 घंटे में कुछ न कुछ आपको भोजन के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी के ऑर्गन्स को जो अनुशासन जो डेवलप होगा वो आपको करना है। और आयुर्वेद का सिद्धांत ये कहता है साथियों कि हर 6 से 8 घंटे में आपको कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। ये बात बहुत छोटी है, लेकिन एसिडिटी के जो शिकार हैं वो इन्हीं कारणों से शिकार हो रहे हैं। साथियों, इस एसिडिटी के लिए आयुर्वेदिक फार्म ने बहुत शानदार पहल की है कि यदि जो दोस्त भाई बहन एसिडिटी के शिकार हैं, उनको हमारा ये स्टोमक क्लीनर एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जो किसी भी तरह का आपको आदतन का शिकार नहीं बनाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जब लेंगे तभी आपका पेट साफ हो रहेगा। साथियों, बहुत नेचुरल तरीके से इसमें अद्भुत जड़ी बूटियों का संगम किया गया है और आपको किसी भी लेवल का एसिडिटी को ख़त्म करने की पावर रखता है। साथियों, इसके साथ एसिडिटी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी इम्यूनिटी। जो नाभि के आसपास के इंस्ट्रूमेंट हैं उनको ताकतवर होना चाहिए, उनको कोशिकाओं में ताकत होना चाहिए, वो बॉडी के ऑर्गन्स की एफिशिएंसी अच्छी होना चाहिए। उसके लिए साथियों ये ऑक्सीजन ड्रॉप का निर्माण किया गया है। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। जैसे ऑक्सीजन है, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है मॉर्निंग आवर्स में। इसीलिए आयुर्वेद कहता है 6 घंटे की मिनिमम गहन निद्रा होना आवश्यक है और सुबह सूर्योदय के पहले आपका बिस्तर छोड़ना जरूरी है।
बिस्तर छोड़ने के बाद अगर आप घर के अंदर हैं तो ऑक्सीजन लेवल आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। अगर आप घर के बाहर चहलकदमी करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, किसी भी रूप में यदि शारीरिक आप व्यायाम करते हैं तो आपको ऑक्सीजन लेवल अधिक से अधिक प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि सूर्योदय के पहले ऑक्सीजन लेवल 5 मीटर के दायरे में होता है। जैसे ही सूर्योदय होता है तो ऑक्सीजन लेवल हर घंटे में 2 मीटर ऊपर जाता है। आप समझ सकते हो साथियों, आपकी हाइट कितनी होगी? हम सभी 5 से 6 फीट के बीच के लोग हैं, 6.5 फीट के लोग हैं, तो ऑक्सीजन लेवल सूर्योदय के पहले ही आपको भरपूर मिलती है। लेकिन अगर आप देखेंगे, एक तो पर्यावरण में असंतुलित है, ऑक्सीजन वैसे भी कम है, और आपकी दैनिक दिनचर्या गड़बड़ होने के कारण भी ऑक्सीजन आपको एक्सेप्टेंस कम है। उसकी कमी को पूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन का ड्रॉप का निर्माण किया गया है। साथियों, साथ ही साथ इसके अंदर 72 ट्रेस मिनरल पोषक तत्व। एक डॉक्टर फोलिक हुआ करते थे फ्रॉम स्विट्जरलैंड, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। उनका कहना था किसी भी व्यक्ति की मौत या कोई भी असाध्य बीमारी से कोई भी व्यक्ति यदि खत्म होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है ट्रेस मिनरल की डेफिशिएंसी। साथियों, ये किसी भी लेवल की ट्रेस मिनरल को डेफिशिएंसी को दूर कर सकता है, और यह संपूर्ण कोशिकाओं का भोजन है। जैसे मैंने कहा, नाभि के आसपास सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं उसमें कहीं भी हड्डी नहीं है, सिर्फ कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाओं को ताकत देने के लिए आपको ये ऑक्सीजन ड्रॉप लेना आवश्यक है साथियों। और ये कोविड-19 कोरोना वायरस में जितने भी मौतें हो रही हैं, यहाँ कोई भी मरीज हड्डी का शिकार नहीं हो रहा सर। ये साथियों सिर्फ ये बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा है किडनी है, लीवर है और आपका हार्ट है। साथियों, अगर ये आप ऑक्सीजन ड्रॉप के साथ अगर ये एक प्रोडक्ट आता है मोरिंगो, इस शरीर के अंदर 6 फ्री रेडिकल्स ऐसे पैदा होते हैं जो मौत का कारण बनते हैं। फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने की पावर है साथियों, ये मोरिंगो का एंजाइम फार्मूला है, जो कि आयुर्वेदिक रिफॉर्म की एक शानदार अनूठी पहल है। अगर ऑक्सीजन ड्रॉप के साथ यह मोरिंगो आप मॉर्निंग में 2 ड्रॉप और शाम को 2 ड्रॉप लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर कोई भी फ्री रेडिकल्स पैदा नहीं होगा। और हमारा मानना है कोविड-19 को ख़त्म करने में ये बहुत शानदार प्रयोग साबित हो सकता है मोरिंगो ड्रॉप साथियों। और एसिडिटी के लिए जो जैसा मैंने कहा, जैसे आपने स्टोमक क्लीनर का इस्तेमाल किया था, वैसे ये एलोवेरा जूस है, यदि आप ये लेते हैं ये किसी भी स्तर के एसिडिटी को ख़त्म करने की पावर है। 100% फाइबर होने के साथ साथ बहुत अच्छा हायर प्रोटीन लेवल भी मेंटेन करता है, और ये किसी भी लेवल पे जाकर डेड सेल्स को भी एक्टिव करने में मददगार साबित होता है। साथियों, एक प्रोडक्ट पे और बातचीत करना चाहूँगा। इम्यूनिटी के ऊपर शहद का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन ये शहद साइडर हनी कहा जाता है। ये सनफ्लावर फूल से बना हुआ है, और एक विशेष प्रजाति के मधुमक्खी ही उस फ्लावर को खाती है, और खाने के उपरांत कुछ घंटे बाद अर्क के रूप में यह शहद छोड़ कर जाती है। इस शहद की विशेषता है साथियों, -16 डिग्री में भी रखेंगे ये कभी जमेगा नहीं, और यह इम्यूनिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट 100% नेचुरल शहद है साथियों। तो आप इन उत्पादों की सहायता से अब आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, और हम इस कोविड-19 को पराजित करने में मिलजुल कर एक शानदार कोशिश करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।